हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन विद फिरोज। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड लेक्चर 6। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। सम यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बीटा फंक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, यह जो लेक्चर है बीएससी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आप अगर 11-12 के भी बच्चे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल में या ये कह लीजिए इंटीग्रल कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, बच्चे डिस्कस करते हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। कहीं कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, बाई पार्ट्स लगाते हैं, लिमिट कैसे चेंज करते हैं, तो इन सभी स्टेप्स पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यह जो है सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है रिलेटेड टू बीटा फंक्शन, इसमें हमें देखिए प्रूव करना है इस रिजल्ट को 0 to infinite y raised power m minus 1 upon ay plus b power m plus n dy equals to beta mn upon a का पावर m plus b का पावर n। तो एक रिजल्ट हम जानते हैं, देखिए रिजल्ट क्या है। रिजल्ट है आपका कि सिंस 0 to infinite x पावर m minus 1 upon 1 plus x पावर m plus n dx इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट होता है बीटा mn। ये रिजल्ट हमारे पास है, ठीक। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है बीटा फंक्शन का। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन लगाने जा रहे हैं, x इक्वल्स टू ए वाई अपॉन बी यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx इक्वल्स टू ए अपॉन बी और ये dy, ये हो गया। अब देखिए लिमिट हमें y का चाहिए, तो जब x 0 होगा तो y आपका, यहां से देखिए y क्या लिख लेंगे, y इक्वल्स टू हो जाएगा bx अपॉन, अगर आप y की लिमिट चाहते हैं तो y इक्वल टू लिख लीजिए bx अपॉन a लिख लीजिए, ठीक। x 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, x इनफाइनाइट रखेंगे तो y भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीटा mn जो होगा आपका इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट x, मतलब क्या, a y अपॉन b पावर m माइनस 1 और अपॉन 1 प्लस ए वाई अपॉन बी और ये पावर m प्लस n और dx आप रखेंगे a अपॉन बी dy, ठीक। इसे हम लोग जरा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या मिलता है। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 0 to इनफाइनाइट, ये है आपका a अपॉन बी और पावर है m माइनस 1, यहां भी a अपॉन बी है इंटू में, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो फिर y क्या होगा, y का पावर m माइनस 1 होगा। तो इसका तो एडजस्टमेंट हो गया। यहां जरा डिनोमिनेटर देखिए, आप जो है b कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने के बाद ये b कहां जाएगा, तो b आपका ऊपर आ जाएगा, b का पावर m प्लस n और ये डिवाइडेड b प्लस ए वाई और ये पावर आपका m प्लस n और y वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। यहां देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, बीटा mn इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, यहां पे देखिए a अपॉन b, a अपॉन
बी पावर m है, तो a पावर m अपॉन b का पावर m इंटू b का पावर m प्लस n है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, b का पावर m इंटू b का पावर n, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा b प्लस ए वाई होल पावर m प्लस n, ये आ जाएगा। b का पावर m कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमें क्या बचेगा, हमें बचेगा a का पावर m b का पावर m, जो कि a का पावर m b का पावर n जो कि कांस्टेंट है। तो इसे आप इंटीग्रेशन के बाहर ले आइए, तो इंटीग्रेशन साइन में हमें, हाँ एक बात और, यहां से ये टर्म तो छूट ही गया, यहां से y का पावर m माइनस वन, y का पावर m माइनस वन अपॉन b प्लस ए वाई, और ये पावर आपका हो जाएगा m प्लस n, और ये dy, और ये जो वैल्यू है बीटा mn की वैल्यू है। ठीक, अगर हम लोग 0 टू इनफाइनाइट y का पावर m माइनस वन अपॉन b प्लस ए वाई, और ये पावर m प्लस n, और ये dy, और इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो इनटू है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मतलब बीटा mn अपॉन a का पावर m इंटू b का पावर n, ये रिजल्ट हमारा आ गया। यहां पे ये प्लस नहीं होगा, ये इंटू होगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहां पर इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा mn, तो रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, उसका भी एक अलग से वीडियो लेक्चर बना हुआ है, और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बीटा mn जो होगा गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये था, इसी का हम यहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा गामा m इंटू गामा n अपॉन a का पावर m इंटू b का पावर n इंटू गामा m प्लस n। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है एक ये आएगी, मतलब 0 टू इनफाइनाइट y का पावर m माइनस वन अपॉन b प्लस ए वाई पावर m प्लस n dy इक्वल्स टू बीटा mn अपॉन a का पावर m इंटू b का पावर n इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन a का पावर m इंटू b का पावर n इंटू गामा m प्लस n। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने रिजल्ट प्रूव किया है वन यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू बीटा फंक्शन, और वह है 0 टू इनफाइनाइट y का पावर m माइनस n अपॉन ए वाई प्लस बी होल पावर m प्लस n dy इक्वल्स टू बीटा mn अपॉन a का पावर m इंटू b का पावर n। ठीक, ये रिजल्ट है हमारे पास, मानते हैं ये है आपका फर्स्ट रिजल्ट। अब इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा y इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है y इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, मतलब y जो यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे थीटा एज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy इक्वल्स टू 2 tan थीटा इंटू आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। ठीक, अब देखिए लिमिट जरा सोच लिया जाए, y की लिमिट क्या होगी, सॉरी थीटा की लिमिट y 0, तो tan स्क्वायर थीटा क्या है 0, मतलब थीटा आपका 0, इनफाइनाइट होगा y तो थीटा 90 डिग्री होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं
कि बीटा एम एन अपॉन ए का पावर एम इंटू बी का पावर एन, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट, y के जगह हमें ये रखनी है, तो y tan स्क्वायर थीटा है, y का पावर m माइनस n है, तो tan थीटा का जो पावर हो जाएगा 2m माइनस 2 हो जाएगा अपॉन a y जो है आपका tan स्क्वायर थीटा है और ये आपका प्लस b है, होल पावर है आपका m प्लस n, और dy जो है आपका 2 tan थीटा इंटू ये है आपका सेक, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये d थीटा। ठीक, अब जरा देखा जाए 0 to इनफाइनाइट, यहां है tan, इसको हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस में, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, एक tan यहां है तो ये इससे एडजस्ट हो जाएगा, तो हमें यहां तो मिल जाएगा tan 2m माइनस 1 थीटा मिल जाएगा। ठीक, अच्छा यहां देखिए जब आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और एलसीएम कर लेंगे तो यहां आपको मिल जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो यहां आपको मिल जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा और पावर हो जाएगा आपका m प्लस n, और ये जो नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा वह जो है चूंकि नीचे है तो इंटू में आ जाएगा, तो इंटू में मैं यहां लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर है, पावर क्या है m प्लस n है, तो ये हो जाएगा आपका 2m प्लस 2n और ये थीटा, कॉस थीटा का पावर क्या है 2m प्लस 2n है। ठीक, इंटू इस tan को हमने यहां से एडजस्ट कर लिया, ये 2 है आपका बाहर आ जाएगा, ठीक कांस्टेंट है, और ये आपका आ जाएगा कॉस का थीटा जैसे है वैसे ही रहेगा एज इट इज, और ये है आपका डी थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से ये चूंकि बेस कॉस थीटा है तो पावर तो यहां आ जाएगा, और एक बात इस tan को आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 है और ये है आपका 0 to इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा आपका साइन पावर 2m माइनस 1 थीटा, साइन थीटा का पावर 2m माइनस 1, और यहां पे आपका आएगा अपॉन में कॉस आएगा। अच्छा पहले मैं इसको लिख लेता हूं, इसमें तो कोई वेरिएशन है नहीं, तो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर m प्लस n। यहां जो tan को आपने साइन कॉस में चेंज किया है तो कॉस तो है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, ये देखिए तो 2m प्लस 2n, और ये देखिए पावर है तो माइनस 2m और ये प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2 और ये थीटा, और ये सब पावर है ध्यान रखिएगा कॉस थीटा का पावर है, और इंटू डी थीटा। ठीक, ये देखिए कैंसिल 2m और देखिए प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 2n माइनस 1 कॉस का पावर। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, इस तरीके से देखिए हमें मिला बीटा mn अपॉन a का पावर m इंटू b का पावर n इक्वल्स टू 2, और ये देखिए 0 to इनफाइनाइट साइन का पावर है साइन थीटा का पावर 2m माइनस 1 और कॉस का जो पावर है 2n माइनस 1 थीटा,
और ये होल डिवाइडेड हमें जो मिला a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा पावर m प्लस n और ये d थीटा। तो यही तो रिजल्ट था ना हमें, ये 2 इंटू में है, इसको हम इधर ले आते हैं क्योंकि हमें ये लाना है, ये 2 नहीं चाहिए यहां पर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 0 to infinite sin 2m minus 1 theta into cos 2n minus theta और ये होल डिवाइडेड a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा होल पावर m प्लस n d थीटा इक्वल टू बीटा mn अपॉन 2 इंटू a का पावर m इंटू b का पावर n। ठीक, तो यहां पे हमने मिस्टेक किया है, ये केवल इतना होना चाहिए, ये रिजल्ट आपका आ गया। ठीक, आप इसको चाहे तो आगे एक कदम बढ़ा सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका बीटा mn अपॉन 2 इंटू a का पावर m इंटू b का पावर n, और ये जो है आप रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन अगर आप यहां लगा दीजिए तो आपका रिजल्ट कुछ यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। बीटा mn को आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए एज गामा फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन बीटा mn आपका हो जाएगा गामा m इंटू गामा n अपॉन 2 a का पावर m b का पावर n और ये गामा m प्लस n। अब इसमें बेस्ट और भी इसका एक रिजल्ट है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमें इसी पे बेस्ट जो है एक रिजल्ट है और उसे हमें प्रूव करना है। यहाँ देखिए 2m माइनस 1 है, यहाँ पे p है, यहाँ पे 2n माइनस 1 है, यहाँ पे q है। तो वही काम करिए, जो हमें दिख रहा है उसी को आप एज्यूम कर लीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं, इसे प्रूव करने के लिए मैं लेट करने वाला हूं 2m माइनस 1 को मैं रिप्लेस करने वाला हूं p से, और मैं 2n माइनस 1 को रिप्लेस करने वाला हूं q से। तो यहां से हम लोग क्या करें, m निकाल लें। तो m क्या हो जाएगा, 2m इक्वल्स टू p प्लस 1, तो m आपका हो जाएगा p प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। और यहां से आप निकाल दीजिए 2n, तो q प्लस 1, n निकालिए तो q प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट में देगा देखिए अपॉन वाला क्वांटिटी यहां पे नहीं है, मतलब a 1 लिया गया है, b भी 1 लिया गया है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और 1 का पावर m प्लस n तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से केवल ये एग्जिस्ट करेगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर इस रिजल्ट में भी a 1 लेंगे और b 1 लेंगे। ठीक, तो देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, 0 to पाई बाई 2 और साइन 2m माइनस 1 पावर है जो कि हम लोगों ने p लिया है, तो साइन p थीटा इंटू 2n माइनस 1 को q लिए हैं, तो ये q पावर हो गया। और साथ ही साथ हम लोग ये भी किए हैं कि a भी 1 है और ये b भी 1 है। तो ऐसा करने से a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा, क्योंकि a 1 है, b आपका 1 है। तो केवल इंटीग्रेंड में ये केवल बचेगा, ये डेरिवेटिव की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है बीटा mn अपॉन केवल ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 हो गई ना।
1 का पावर m 1 का पावर n, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब बीटा mn मतलब क्या, गामा m इंटू गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n। तो गामा m की वैल्यू कितनी है, p प्लस 1 अपॉन 2 है, p प्लस 1 अपॉन 2 है। और आपका n कितना है, तो q प्लस 1 अपॉन ये आपका 2 है, डिवाइडेड बाई 2 गामा m प्लस n को आप ऐड करेंगे, p प्लस 1 अपॉन 2 प्लस q प्लस 1 अपॉन 2, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो p प्लस 1 प्लस q प्लस 1, p प्लस q प्लस 2, तो न्यूमरेटर हो जाएगा p प्लस q प्लस 2 और डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस रिजल्ट को प्रूव किया और वो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट है इस तरीके से है, 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा का जो पावर है 2m माइनस 1, कॉस थीटा का पावर 2n माइनस 1 है, हमें बीटा mn अपॉन 2 प्रूव करना है। तो देखिए बीटा फंक्शन की डिफिनीशन से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बीटा mn जो कि आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। बीटा फंक्शन को हम लोग आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं, और ये होता है आपका 0 to 1 x का पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx। ठीक, साथ ही साथ m और n जो होता है 0 से ग्रेटर होता है। अब मैं यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने वाला हूं, x इक्वल टू हम इस्तेमाल करने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें dx क्या मिलेगा आफ्टर डिफरेंशिएशन बोथ साइड, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, फिर साइन का करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा इंटू डी थीटा होगा। ठीक, अब देखिए लिमिट चाहिए हमें x 0, तो साइन थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो साइन थीटा 1, तो थीटा 90। तो इस तरीके से बीटा mn जो है आपका 0 to पाई बाई 2, यहां जो लिमिट थी x की लिमिट थी। ठीक, x वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, या जब हम x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x ना होकर के थीटा हो जाएगा। तो यहां हम लोग जो लिमिट लिख रहे हैं थीटा का लिख रहे हैं, x के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, x का पावर कितना है m माइनस 1 है। तो इस तरीके से साइन थीटा का जो पावर होगा 2m माइनस 2 थीटा हो जाएगा। 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 थीटा। ठीक, dx की जगह पे क्या रखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब बेस देखिए साइन थीटा यहां भी है, यहां भी है, पावर 2m माइनस 1 2m माइनस 2, यहां पे 1 पावर है, कॉस थीटा यहां पे है, पावर 2n माइनस 2, यहां पे 1 है, 2 कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख लीजिए 0 to पाई बाई 2। अब ये देखिए साइन का पावर क्या हो जाएगा 2m माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1। उसी टाइप से जो कॉस का पावर है आपका 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 1 हो जाएगा, और ये डी थीटा, और यही तो रिजल्ट है। ठीक, बस ये 2 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू इतना प्रूव कर दिए। अब आप चाहे तो एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप बीटा फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन एक्सप्रेस करेंगे बीटा mn को, तो आप लिखेंगे गामा m इंटू गामा n अपॉन 2 टाइम्स गामा m प्लस n। तो फ्रेंड्स वो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जो कि बीटा फंक्शन से रिलेटेड ही है।
तो फ्रेंड्स हमें देखिए a टू बी x माइनस बी पावर m माइनस वन इंटू ए माइनस एक्स बी पावर a माइनस एक्स पावर n माइनस वन डी एक्स की वैल्यू में प्रूव करनी है a माइनस बी पावर m प्लस n माइनस वन इंटू बीटा एम एन, और बीटा एम एन के जगह पे हम लिख सकते हैं गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। तो इसे करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रिजल्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे देखिए बीटा एम एन को हम लोग लिख सकते हैं 0 to 1 y पावर n माइनस वन इंटू 1 माइनस वाई पावर n माइनस वन, और ये dy। ठीक, अब हम y इक्वल टू x माइनस बी अपॉन a माइनस बी इस सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y है, तो देखिए x माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी इंटू वाई लिख सकते हैं। यहां से हम x लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू वाई, और ये प्लस b। ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। y का लोअर लिमिट 0, यहां रखिए a माइनस बी इंटू 0 0 0 प्लस b, तो आपका b आ जाएगा। तो बीटा एम एन इक्वल टू आपका आ जाएगा b हो गया लोअर लिमिट। जब आप y की वैल्यू 1 रखेंगे यहां a माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो आपका अपर लिमिट a आ जाएगा। y की जगह पे हमें रखना है x माइनस बी अपॉन a माइनस बी होल पावर a माइनस वन। 1 माइनस वाई निकाल लीजिए अलग से। y की जगह पे हमें रखनी है x माइनस बी अपॉन a माइनस बी। ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी आ जाएगा, यहाँ है a माइनस बी, और ये माइनस x, और ये प्लस बी। तो देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो डायरेक्ट रख देते हैं 1 माइनस वाई की जगह पे a माइनस एक्स अपॉन a माइनस बी। a माइनस एक्स अपॉन a माइनस बी पावर है n माइनस वन। अच्छा, हमें देखिए dy चाहिए, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy क्या मिल जाएगा, dy मिल जाएगा dx अपॉन a माइनस b मिल जाएगा। डेनोमिनेटर में a माइनस बी पावर m माइनस वन, यहाँ पे a माइनस बी पावर n माइनस वन, यहाँ पे a माइनस बी पावर वन, और ये देखिए आपका b2a। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिल जाएगा a माइनस बी, और ये पावर है आपका m माइनस वन प्लस n माइनस वन, और ये प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। तो m प्लस n माइनस वन आ जाएगा, फिर माइनस बी का पावर। यहां पे क्या होगा, तो यहां पे x माइनस बी का पावर m माइनस वन, और ये है आपका a माइनस एक्स पावर n माइनस वन, और ये dx। ठीक है, और ये है आपका बीटा एम एन। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, ये देखिए a माइनस बी पावर m प्लस n माइनस वन, ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। फिर चूंकि ये अपॉन में रहेगा तो इसके साथ इंटू में आ जाएगा। तो देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि b2a x माइनस बी, और ये पावर है आपका a माइनस वन इंटू a माइनस एक्स पावर n माइनस वन, और ये dx इक्वल टू a माइनस बी पावर m प्लस n माइनस वन,
और ये देखिए बीटा mn, ये हो जाएगा। ठीक, अब बीटा mn को आप, ये रिजल्ट आ ही गया, इसको आप एक्सप्रेस कर दीजिए a माइनस बी पावर m प्लस n माइनस 1, और बीटा mn के जगह पे गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। ठीक, तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लिमिट हमने लिखा था, ये जो लिमिट है आपका, यहाँ b होगा और यहाँ पर a होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में बीटा फंक्शन से रिलेटेड सम यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।